अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लिर्ज़ा और आप देख रहे हैं जी पिन पॉइंट। तो जी आज हम बात करेंगे पीएसएल के बिजनेस मॉडल की कि आखिर पीएसएल पैसे कैसे कमाता है, किस तरह से पीएसएल रेवेन्यू जनरेट करता है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि क्रिकेट लीग स्टेडियम के टिकट बेचकर ही पैसे कमाते हैं, लेकिन ये क्रिकेट लीग की इनकम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असल इनकम तो कहीं और से जनरेट होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पीएसएल मेनली 4 तरीकों से पैसे कमाता है। पहला है ब्रॉडकास्टिंग राइट, दूसरे पर स्पॉन्सरशिप, तीसरे पर फ्रेंचाइज मर्चेंडाइज और चौथे पर फिलिंग द स्टेडियम ऑडियंस। अगर बात करेंगे फिलिंग अप द स्टेडियम ऑडियंस की, तो इससे अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 करोड़ कमाया जाता है पर मैच में। तो ये अमाउंट काफ़ी नहीं इतनी बड़ी क्रिकेट लीग को चलाने के लिए। तो अब बात करेंगे पीएसएल की मेन इनकम के बारे में। तो पीएसएल का सबसे पहला और बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ब्रॉडकास्टिंग राइट है। तो अगर बात की जाए 2022 और 23 के ब्रॉडकास्टिंग राइट की, तो इसके लिए 10 स्पोर्ट, पीटीवी स्पोर्ट और ए स्पोर्ट ने $24 मिलियन पे किया है पीएसएल को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टीवी चैनल्स ने इतने पैसे क्यों पे किए हैं पीएसएल को। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है व्यूवरशिप। अगर बात की जाए पीएसएल 2022 की, तो इसको 144 मिलियन लोगों ने लाइव देखा था। जब इतने ज़्यादा लोग पीएसएल को देखते हैं तो इसमें फिर ब्रांड इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैच के बीच में जो आप 10 सेकंड की ऐड देखते हैं, इसके 12 से 13 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। सुनने में तो ये अमाउंट आपको कम लग रही होगी, लेकिन अगर आप पीएसएल के 35 डेज को काउंट करें तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो अब बात करेंगे पीएसएल के दूसरे बड़े सोर्स ऑफ इनकम की, यानी कि स्पॉन्सरशिप की। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप का। आपने देखा तो होगा कि पीएसएल को सिर्फ पीएसएल नहीं बल्कि एचबीएल पीएसएल कहा जाता है। तो इसके लिए एचबीएल 2016 से 2018 तक हर साल पीएसएल को $5.2 मिलियन यानी पाकिस्तानी 54 करोड़ रुपए हर साल पे करता था। उसके बाद 2019 से लेकर 2021 तक एचबीएल हर साल पीएसएल को $14 मिलियन यानी पाकिस्तानी 214 करोड़ रुपए हर साल पे करता था। तो अब 2022 से 2025 तक एचबीएल हर साल पीएसएल को $22 मिलियन यानी पाकिस्तानी 391 करोड़ रुपए पे करता है। तो इसके बाद आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप, यानी आपने देखा तो होगा कि जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है तो टपाल का साथ में स्पॉन्सरशिप दिखाया जाता है। तो जब भी मैच में कोई 6 लगता है तो साथ में टिकटॉक को दिखाया जाता है। तो ये भी ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं और अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ के लगभग ये ऑफिशियल स्पॉन्सर हर साल पीएसएल को पे करते हैं। तो इसके अलावा हर फ्रेंचाइज की किट पर जो लोगो लगे होते हैं, तो ये भी स्पॉन्सरशिप में ही आता है। ऑन एवरेज एक किट पर 10 के लगभग लोगो लगे होते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगो टीम की शर्ट पर लगे होते हैं, कुछ लोगो हेलमेट पर और कुछ ट्राउज़र पर भी लगे होते हैं। इनमें से जितने बड़े साइज़ के लोगो होंगे वो उतनी ही उसकी ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो अब बात करेंगे फ्रेंचाइज मर्चेंटाइज की, यानी क्रिकेट फैंस जो अपनी फेवरेट टीम की जर्सी, हुडीज या कैप वगैरह बाय करते हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है रेवेन्यू जनरेट करने की। और पीएसएल के प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो पीएसएल 7 यानी 2022 के पीएसएल में 230 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और बात करें पीएसएल कितनी सक्सेसफुल लीग है, तो इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी पीएसएल को 8 साल ही हुए हैं और ये दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिकेट लीग बन गई है। और पीएसएल की ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो पीएसएल की ब्रांड वैल्यू $300 मिलियन है, यानी पाकिस्तानी 8,271 करोड़। आखिर में आप सोच रहे होंगे कि पीएसएल की फ्रेंचाइज ऑलरेडी इतना पैसा कमा चुकी हैं अदर रिसोर्सेज से, फिर वो 12 करोड़ की विनिंग अमाउंट के लिए क्यों इतनी जद्दोजहद करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है फ्रेंचाइज की खुद की ब्रांड वैल्यू। ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई टीम टूर्नामेंट जीतती है तो उसके फैन फॉलोइंग बढ़ती है, तो साथ ही साथ व्यूवरशिप भी इंक्रीज होती है। और जितने व्यूवर उस टीम का मैच देखेंगे उतने ही बड़े ब्रांड उस टीम को स्पॉन्सर करेंगे। और इसी तरह प्लेयर्स की भी पर्सनल ब्रांड वैल्यू होती है। तो यानी वो जिस टीम की तरफ से खेलेंगे तो उनके फैंस भी उस टीम को सपोर्ट करेंगे और उस टीम की व्यूवरशिप भी इंक्रीज हो जाती है। आपको याद है जब 2018 में एबी डिविलियर ने पीएसएल को ज्वाइन किया था, तो उस वक्त लाहौर कलंदर की व्यूवरशिप काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। तो उनके फैंस उनके मैचेस देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उस फ्रेंचाइज की भी व्यूवरशिप इंक्रीज हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।